हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है एंगर। दिस पोयम हैज बीन रिटन बाय एलिजा कुक। इट इज अ वेरी सिंपल पोयम. आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन दिस पोयम. लेट्स स्टार्ट. ओह, एंगर इज एन अगली थिंग. ओह मीन्स अरे. एंगर मीन्स क्रोध. अगली मीन्स कुरूप, बदसूरत, भद्दा. थिंग्स मीन्स वस्तु. अरे, गुस्सा बड़ी ही कुरूप बदसूरत वस्तु है. एंड स्पॉइल्स, स्पॉइल्स मीन्स होता है बिगाड़ देना. द फेयरेस्ट फेस, सुंदरतम चेहरे को. गुस्सा सबसे सुंदरतम चेहरे को बिगाड़ देता है. यहां हम जो शब्द यूज किया गया है फेस, उसको दो अर्थों में समझ सकते हैं. एक तो वह चेहरा जो सबको बाहर से दिखाई देता है. इट मीन्स योर अपीयरेंस, योर लुकिंग. तो व्हेन वी आर इन एंगर, जब हम गुस्से में होते हैं, द अट्रैक्शन ऑफ अवर फेस स्पॉइल्स. हमारे चेहरे की जो सुंदरता है, ब्यूटी है, वो खत्म हो जाती है. और दूसरा जो अर्थ है, हम इस अर्थ में फेस को ले सकते हैं इमेज. जो इमेज हमारी लोगों के मन मस्तिष्क में बसी होती है. तो व्हेन वी आर इन एंगर, जब हम गुस्से में होते हैं, वी एब्यूज एंड स्पीक एब्यूसिव वर्ड्स. हम गालियां बकते हैं, अपशब्द मुंह से बोलते हैं. और जब कोई व्यक्ति उन अपशब्दों को सुनता है, तो जितने वर्षों से उसके दिमाग में जो हमारी इमेज है, हमारी छवि है, वह उस क्षण बिगड़ जाती है. अर्थात हम अपनी छवि को, अपनी रेपुटेशन को क्रोध में आकर उल्टे सीधे शब्द बोलकर अपनी उस छवि को बिगाड़ लेते हैं. तो मैं फिर से ऊपर से रिपीट कर रहा हूं. ओह, एंगर इज एन अगली थिंग. अरे, ये गुस्सा बड़ी ही बदसूरत वस्तु है. एंड स्पॉइल्स द फेयरेस्ट फेस. और ये सबसे सुंदरतम चेहरे को भी क्या कर देती है? बिगाड़ देती है. इट कमेथ. कमेथ मीन्स कम्स लाइक ए रेनी क्लाउड. यह बरसाती बादल की भांति ही आता है. अपॉन ए सनी प्लेस. सनी प्लेस माने जहां पर सूर्य की धूप है. अब यहां हम इस स्टेंजा को भी एक डिफरेंट वे में समझेंगे. सनी प्लेस आप अपने ब्रेन को मान लें. वह ब्रेन जिसमें ज्ञान है, विवेक है ना. तो वह मन मस्तिष्क जिसमें क्या है? ज्ञान का जो भंडार है. और जब गुस्सा आता है, तो गुस्से में आकर हम वह कार्य कर जाते हैं, मतलब हम विवेक शून्य हो जाते हैं और हम वो कार्य कर जाते हैं जो हमें कभी स्वप्न में भी नहीं करने चाहिए. तो इसका मतलब क्या हो गया कि जैसे ही क्रोध आया, हमारे मन मस्तिष्क में अंधकार आ गया. तो अंधकार का जो कंपैरिजन है, वह किससे किया गया है? रेनी क्लाउड्स. माने वर्षा के बादल उस धूप युक्त स्थान को, जो बादल है वो क्या कर लेते हैं? धूप वाले स्थान को क्या कर लेते हैं? ढक लेते हैं. माने वहां अंधकार हो जाता है. ऐसे ही जब क्रोध रूपी बादल हमारे मन मस्तिष्क में आते हैं, तो ज्ञान रूपी जो सनी प्लेस है, उसको वो क्या कर लेते हैं? ढक लेते हैं. और हम वह कार्य कर जाते हैं जो हमें कभी नहीं करना चाहिए. नाउ सेकेंड स्टैंजा. वन एंग्री मोमेंट ऑफन डज. एक गुस्से वाला क्षण. ऑफन माने अक्सर, डज माने करता है. एक गुस्से वाला क्षण अक्सर वह करता है. वॉट वी रिपेंट फॉर ईयर्स. अगर हम जिसके लिए बरसों तक पछतावा करें, तब भी उसकी भरपाई नहीं हो सकती. इट वर्क्स द रॉन्ग. यह वह गलत करता है. वी नेवर मेक्स राइट. जिसे हम कभी क्या नहीं कर सकते? सही नहीं कर सकते. बाई सोरो और बाई टीयर्स. चाहे हम फिर दुख मनाएं, चाहे हम आंसू बहाएं.
इसको हम ऐसे समझ सकते हैं, जैसा कि अभी हमने बताया कि गुस्से में आके हम मुंह से बहुत सारे अपशब्द भी बोलते हैं। तो आप सभी लोग जानते हैं कि शब्द मुंह से निकल जाने के पश्चात कभी वापस नहीं आते। इसलिए हिंदी में भी कहा गया है, क्या कहा गया है कि वाणी एक अमोल है, जो कोई बोले जान, ही तराजू तौल के तब मुख बाहर आन। अर्थात वाणी एक अमूल्य वस्तु है, अर्थात शब्दों को हृदय रूपी तराजू पर तौल तौल कर ही हमें क्या करना चाहिए, मुंह से निकालना चाहिए। क्यों निकालना चाहिए? क्योंकि एक बार जो शब्द निकल गए वह बंदूक की गोली के समान होते हैं, वो कभी भी फिर वापस नहीं आ सकते, इसलिए कहा गया है। और गुस्से में या क्रोध में हमने कभी कोई और बड़ा स्टेप उठा लिया, जैसे कि हमने कभी किसी से लड़ाई झगड़ा कर लिया और लड़ाई झगड़े में हमसे कोई व्यक्ति मर गया, तो क्या वह मरा हुआ व्यक्ति वापस आ सकता है? हम खूब रोएं, खूब विलाप करें, तो क्या वो वापस आ जाएगा? नहीं आएगा, और उसका परिणाम हमारी 7 पीढ़ियां भुगतेंगी। तो इसलिए कहा गया है कि वन एंग्री मोमेंट ऑफन डज, एक गुस्से वाला क्षण वह कर जाता है व्हाट वी रिपेंट फॉर ईयर्स, जिसके लिए अगर हम बरसों तक पछतावा करें तभी वो क्या नहीं होता, उसकी भरपाई नहीं होती। इट वर्क्स द रॉन्ग, ये हमेशा गलत करता है। वी नेवर मेक्स राइट, वी नेवर मेक राइट, हम कभी भी उसे क्या नहीं कर सकते, सही नहीं कर सकते, बाई सोरो और बाई टीयर्स, चाहे हम दुख मनाएं चाहे हम आंसू बहाएं। अगला स्टैंजा, थर्ड, द हैंड ऑफ पीस, शांति का जो, हैंड का मतलब यहां पे हाथ वैसे, लेकिन यहां पे हम इसका सेंस लगाएंगे रास्ता। तो शांति का जो मार्ग है, शांति का जो रास्ता है, बड़ा ही सुकोमल है, बड़ा ही अच्छा है। मतलब अगर वो कोई व्यक्ति शांति के मार्ग पर चलता है तो हमेशा उसकी प्रोग्रेस होती है, उसकी उन्नति होती है। और ये हमें फील कैसा कराता है शांति का रास्ता? एज सॉफ्ट एज रिंग डब्स विंग, जैसे डब माने एक व्हाइट कलर का कबूतर होता है, उसको डब कहते हैं। तो जैसे उसके गले पर रिंग होती है, वो जितनी सॉफ्ट होती है, शांति का मार्ग भी उतना ही सॉफ्ट, उतना ही सुकोमल है। वन ही हु क्वेल्स, एक व्यक्ति जो क्वेल माने, क्वेल्स माने कुचल देना, तो एक व्यक्ति जो अपने गुस्से के विचार को कुचल देता है इज ग्रेटर देन ए किंग, वह बड़े बड़े सम्राटों से भी बढ़कर है। तो गुस्से का अगर किसी व्यक्ति ने दमन कर लिया है, उसको कुचल दिया है ना, और वो कभी किसी से गुस्से को पीकर अगर वो किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करता, इसका मतलब ये कतई नहीं है कि वो कायर है ना। इसका मतलब यह है कि वह उन क्रोधी व्यक्तियों से बढ़कर है, क्योंकि क्रोध में जो नाश होता है उसका परिणाम हम तो भुगतते ही हैं, साथ में हमारी आने वाली पीढ़ियां भी उसका परिणाम भुगतती हैं। अर्थात कहा गया है कि क्रोध आदमी का सबसे बड़ा शत्रु है। अगला स्टैंजा, फोर्थ स्टैंजा और लास्ट स्टैंजा, एवर रिमेंबर इन द यूथ, बहुत ही अच्छी बात कही है। एवर रिमेंबर, हमेशा याद रखिए, इन दाई यूथ, दाई माने अपनी और यूथ माने जवानी, क्योंकि जवानी में ही क्रोध सबसे ज्यादा आता है। एवर रिमेंबर इन द यूथ, हमेशा अपनी जवानी में याद रखिए, दैट ही हु फर्मली ट्राइज, कि वह व्यक्ति जो दृढ़ता के साथ क्या करता है, ट्राइज माने प्रयत्न करता है, टू कॉन्कर, विजय पाने का, एंड टू रूल हिमसेल्फ, अपने आप पर शासन करने का। ऐसे व्यक्ति जो स्वयं पर शासन करते हैं, अर्थात इसका मतलब यह है कि वो अपने क्रोध को नियंत्रण करना जानते हैं, उसको अपने बस में करना जानते हैं। तो ऐसे व्यक्ति जो अपने क्रोध को बस में करना जानते हैं और उस पर विजय हासिल करना जानते हैं, वह कैसे हैं? इज नोबल, वह सभ्य हैं, ब्रेव बहादुर हैं, एंड वाइज बुद्धिमान हैं। दिस इज द ओवरऑल मूड ऑफ द पोयम। जय हिंद, जय भारत।